कहाँ गए बब्बर शेर, सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोए हुए हैं, चदर तान के सोए हुए, बात तेरी के आराम हराम है। जागते रहो, जागते रहो, ये सोने का समय नहीं है, ये गर्दा 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 उड़ाने का समय है मेरे बब्बर शेरो। आ जाओ आ जाओ, जो सोया वो खोया और जो जागा वो पाया। और इंग्लिश का टेंशन ले रहे हैं, दम मर्दावा सब, मैं हूं ना, गर्दा उड़ा के रख दूंगा इंग्लिश को। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, ओ गर्दा सीरीज है, गर्दा। खेल खेल में एसएससी सीएचएसएल और स्टेनो में इंग्लिश में जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो कॉमन एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, वोकैबुलरी हो, जंबल सेंटेंस हो, जो भी हो, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने में रखूंगा। न कि सिर्फ क्वेश्चन रखूंगा, बल्कि जो मैं रूल बताऊंगा ना, जो मैं टेक्निक बताऊंगा ना, ओ हो, अंदर से एकदम झंझना आ जाइएगा। आप कहिएगा वाह सर क्या सॉल्यूशन देंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। आप खुद देखेंगे अभी लाइव। और मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए बवाल क्वेश्चन है, और जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा माथा में छाप लेना। देखिए, आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट एरर है, कौन सा पार्ट गलत है। देखिए मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये सेंटेंस गलत है। कौन सा गलत है? तो डी गलत है। यहां पे विद नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, तो यहां पे आएगा क्या? यहां पे आएगा इन। अब रूल क्या है? तो रूल देखिए, रिच जो है ना, ये विद भी लेता है और रिच जो है वो इन भी लेता है। तो रिच ससुरा कब विद लेगा और कब इन लेगा? तो जब रिच का यूज आप पैसे के लिए, रुपया के लिए, दौलत के लिए यूज करेंगे, तब रिच विथ मनी होता है। ध्यान रखिएगा, मनी दीजिए, रुपया दीजिए, जो दीजिए, करेंसी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिच का जब आप कभी भी विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए यूज करेंगे, विटामिन भरपूर के लिए, रिच का मतलब धनी और रिच का मतलब भरपूर होता है। विटामिन से भरपूर है, मिनरल से भरपूर है, खनिज से भरपूर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो जब भी इसके लिए यूज करेंगे तो रिच इन होता है। माथा में छाप लीजिएगा, यहां इन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन टॉप क्लास का क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला। इसका सारा बुलबुला भी हम फोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। अब यहां पे रूल माथा में छापिए। देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर जो है ना, बी गलत है। अब कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में क्या गलत है, क्यों गलत है? अब देखिए ये सेंटेंस को पढ़िए, व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन, जब ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया, खींचा गया, उसी रस्सी को रोकने के लिए खींचा गया। सेंटेंस पास्ट में है। यहां पे देखिए पुल्ड, पुल्ड V2 है, पुल का सेकेंड फॉर्म पुल्ड होता है। तो अब एक रूल माथा में छाप लेना, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, अगर कोई घटना पास्ट में घटी है, तो उसमें जितने भी वर्ब होंगे वो सारे वर्ब पास्ट में होंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पे टेक आया हुआ है, तो टेक नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा, टुक। टेक का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होता है? टुक होता है। तो यहां पे टेक हटा के टुक कर दीजिए, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। अगला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा है, बाप रे बाप, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। ये क्वेश्चन सब वो क्वेश्चन है जो हिंदुस्तान के मात्र 1% स्टूडेंट बना पाएगा, जिनको नौकरी लगनी है। 99% भीड़ का हिस्सा होता है, जो काफी डीप पढ़ा होगा। देखिए जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप ऊपर पढ़िए एक बार। सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। इसमें पहले क्या होता था, वर्ड बेस स्पेलिंग एरर आता था। अभी भी वर्ड बेस स्पेलिंग एरर आते हैं। 4 गो वर्ड दे देगा, उसमें से कहेगा बताइए कौन सा वर्ड में स्पेलिंग एरर नहीं है। आजकल सेंटेंस बेस भी आ रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, गर्दा सेंटेंस है। देखिए इसमें मैं बता दूं बिना टाइम वेस्ट किए, इसमें जो है ये सही है,
इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। यहां पर जोडिएक की स्पेलिंग गलत है, यहां पर जोडिएक की स्पेलिंग गलत है, यहां पर जोडिएक की स्पेलिंग गलत है। अब देखिए ये कितना हाई लेवल वर्ड यूज किया गया है। जोडिएक होता है जो यहां दिया हुआ स्पेलिंग, ये स्पेलिंग सही है, ZODIAC, जोडिएक, ठीक है, ये होता है। अब जोडिएक का मतलब जानते हैं क्या होता है? जोडिएक को बोलते हैं राशि। हिंदी में राशि नहीं कहते हैं हमारा ग्रह खराब चल रहा है, हमारी राशि खराब चल रही है ना, तो इंग्लिश में राशि को जोडिएक बोलते हैं। तो इस फर्क पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, 12 गो राशि होता है, 12 गो जोडिएक होता है, तुला राशि नहीं होता। देखिए यहां पे एरीज, एरीज मेष राशि को इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। जेमिनी, जेमिनी यूज करते होंगे ना, यूज करते होंगे ना, जेमिनी, गूगल ये सब यूज करते हैं ना, चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, आजकल सॉफ्टवेयर है ये। जेमिनी भी एक राशि है। मिथुन, वो मिथुन नहीं, मिथुन दा वो नहीं, मिथुन राशि एक होता है, उसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। लिब्रा, तुला राशि, लिब्रा, LIBRA। तो इसका जरूर एक बार आप 12 राशि का नाम इंग्लिश में याद रख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा है, देखिए ना पूछा हुआ है, तो भाई अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसी तरह से क्वेश्चंस आगे मैथ में और इंग्लिश में क्या होता है, चेंज करता है और क्या करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त, और सेकेंडों में धज्जी उड़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ दे आर गोइंग आउट श्योरली वी विल फॉलो देम। आगे पढ़ने की उतनी है क्योंकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। यहां देखिए अंडरलाइन देखिए। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ये ऊपर में ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, इस पे फोकसो मत करिएगा, इतना भयंकर दिखा देगा वहां जब स्क्रीन पे आएगा, लगेगा बाप रे बाप कितना भारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का साइज ऐसे ही रहता है, कुछ क्वेश्चन बड़ा दिखेगा, बाकी उसका हेडलाइन बहुत बड़ा लिखा रहता है, उस पर फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन से पता चल जाता है क्वेश्चन में क्या करना है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देखिए आर गोइंग आउट को बदलना है, क्या होगा, वेंट आउट होगा, गो आउट होगा, वर गोइंग होगा। ये आपको लग रहा है ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मैं आपको बता दूं यहां पे ऑप्शन नंबर 20 का गलत, मतलब इसका इंप्रूवमेंट होगा बी होगा, गो आउट होगा। आप कहेंगे सर गो आउट कैसे होगा, तो अब ध्यान देखिए, याद रखिए जब भी सेंटेंस की शुरुआत इफ हो, इफ प्लस सब्जेक्ट हो, कभी भी याद रखिएगा, यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो याद रखिएगा जब भी इफ और सब्जेक्ट आ जाए तो इसके बाद वर्ब जो रखिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं कि नहीं, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल फॉर्मेट में गो आउट आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गो आउट रखिएगा, ये स्ट्रक्चर है, याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, माथा में छाप लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन बूम्बा बूम क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में धज्जी उड़ेगा। एक छोटा सा यहां रूल है, सी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली अ मंथ एगो। यहां पे हैज रिटर्न्ड को अंडरलाइन किया है, आपको बताना है क्या होगा। अब मैं देखिए बता रहा हूं, 1 सेकेंड में इसका आंसर बता दूं, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। गलत क्या है आप देखिए, क्यों ये सी होगा, ये क्यों गलत होगा। देखिए यहां देखिए एगो आया हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में एगो आया हुआ हो माथा में छाप लेना। अगर किसी सेंटेंस में अगर एगो आया हुआ हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस V2, छाप लेना माथा में, सब्जेक्ट रख देना, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखना, इसके बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना मेरे बब्बर शेरों। तो यहां पर देखिए हैज यूज किया गया, हटा दीजिए, सी रिटर्न्ड हो जाएगा। एगो आया रहे तो याद रखना एगो हमेशा V2 फॉर्म लेता है। कंप्लीट है। अगला देखिए नेक्स्ट, अब देखिए डोंट लीव द रूम, भरना है आई एम बैक। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। अब कहेंगे सर यहां क्या होगा, अभी देखिए मजा आने वाला है। यहां पे अनटिल होगा, ऑप्शन नंबर सी अनटिल होगा। आप कहेंगे सर अनटिल क्यों होगा, आप ध्यान समझिए। यहां पर अनटिल जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है, ध्यान समझिए, यहां समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल हमेशा टाइम को इंडिकेट करेगा। एक होता है अनलेस, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, हो सकता था दूसरा ऑप्शन वहां पे अनलेस देता, ऐसा भी देता है। हमेशा अनटिल अनलेस ऑप्शन में एक साथ रहता है, इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अनलेस का समझ लीजिए। अनलेस जो है कंडीशन को इंडिकेट करता है। जब भी टाइम की बात हो तो आप अनटिल का यूज करिएगा। देखिए यहां पे टाइम की बात चल रही है, डोंट लीव द रूम अनटिल आई एम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता रूम छोड़ के मत जाना, समय साल बहुत खराब है बबुआ, समझ रहे हैं। टाइम की बात चल रही है, जब तक मैं वापस नहीं आऊं, चाहे मैं 2 घंटे में आऊं, 5 घंटे में आऊं, 10 घंटे, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊं, कंडीशन की बात चल रही है, सॉरी टाइम की बात चल रही है।
तो वहां पे ये करना। कंडीशन की बात कहां होती है? जहां शर्त रखी जाए, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं होगे। तो ये क्या है? कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। जो मैं अभी शब्द बोला हूं सुन लीजिए, अरे माथे में छाप रहा हूं मेरी बात। क्वेश्चन पे कम फोकस करिए, रूल्स पे ज्यादा फोकस करिए। क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा, ये सारा वर्ड चेंज हो जाएगा, रूल पता होगा गर्दा उड़ा दोगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। क्या है? कंडीशन है। यहाँ टाइम की बात नहीं है, मेहनत करो सक्सेस मिलेगी। तो अनलेस यूज करना, अनलेस यू लेबर हार्ड, अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। अनलेस का यूज हो, क्योंकि कंडीशन है। अनलेस और अनटिल में यही अंतर है, ठीक है। ये जब काम चल रहा होता है ना तब यूज करते हैं। वेन जो है बात को रोकने के लिए यूज करते हैं। जब मैं बच्चा था तब मैं गर्दा उड़ाता था, मान लीजिए एक बात कह रहा हूं। अगला देखिए, नेक्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन है। आई हैव नो बडी, फिल इन द ब्लैंक भरना है। आई कैन कन्फाइड इन। देखिए छोड़िए हटाइए, मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूं। ये सब्जेक्ट है, ध्यान देखिएगा। यहां पे हुम आ जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। आप कैसे कहेंगे? देखिए, आई हैव नो बडी हुम आई कैन कन्फाइड इन। अब यहां समझिए बात को। मेरे जीवन में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, खाली हूं, खाली। मेरे जीवन में कोई नहीं है जिसको हुम आई कैन कन्फाइड इन, जिसको मैं अपनी दिल की बात बता सकूं। तो आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक आदमी न चाहिए जिसको मैं अपनी बात बता सकूं। तो हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हुम, इसलिए यहां पे हुम आएगा। मेरे जीवन में कोई नहीं है, कन्फाइड इन मतलब जिसको दिल की बात बताना, राज बतलाना, गम बतलाना, दर्द गम बतलाना। जिसको, सब्जेक्ट तो आप हो बतलाने वाला, लेकिन जिसको बतलाओगे वो ऑब्जेक्ट ना होता है। तो यहां हुम चाहिए। हु होता है सब्जेक्ट और हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि हुम, सी आएगा। कंप्लीट है। इस सब का यूज कभी हुम एवर, व्हिच एवर, इस सब का कभी यूज करबो मत करिएगा। एक मिनट, ये तो हो गया था, ये भी हो गया। अब आइए अगला। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मजा आने वाला है। बूम बूम क्वेश्चन है ये। देखिए, पोवर्टी, खाली जो मैं बताऊंगा उसको फोकस करते जाएगा। पोवर्टी वाज स्टारिंग हर, फिल इन द ब्लैंक द फेस, है ना। ये एक यहां इन होगा, ज्यादातर लोग यहां पे ऑन का यूज करते हैं, गलत होगा। ये एक फेस, ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्टेयर, STA, रुक जाइए, STAR, एक मिनट, STARE, स्टेयर इन द फेस। ये एक फ्रेजल वर्ब है, स्टेयर इन द फेस। इसको माथे में छाप लेना। इसका मतलब है जो चीज निश्चित होके रहेगा। पॉवर्टी वाज स्टेयर हर, क्या कहते हैं, हर इन द फेस। हर एक के जीवन में अमीरी और गरीबी आती है, अवश्यंभावी है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमेशा खाली अमीरे रहा है, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमेशा गरीबे रहा है। जीवन में दोनों चीजें आती है, उतार चढ़ाव, कम या ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन धड़क से मैं इसको बता दूं फटाफट। देखिए, विवेक हैज स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ग्रैंडफादर। आपको मैं बता दूं ये एक प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इंग्लिश का सबसे खतरनाक पार्ट कौन होता है? प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, यही सब तो चैप्टर्स है जहां से आपको जबरदस्त पढ़ना तो हर सब्जेक्ट चैप्टर को है। आप ये नहीं कि नाउन को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन सबसे खतरनाक चैप्टर होता है। रिसेम्बलेंस टू लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर इंग्लिश में कहीं भी आपको रिसेम्बलेंस दिखाई दे, आंख मूंद करके टू मारना, टू प्रीपोजिशन वाली ये वर्ड है, रिसेम्बलेंस। कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट। अभी रुक जाइए, रिसेम्बलेंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। एक मिनट, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। बूम्बा बूम, ना 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 ना, घबराना नहीं, माथा में छापूंगा। जंबल सेंटेंस से घबरा गए, बुर्बक बनाने वाला होता है। सबसे घटिया सेक्शन होता है जंबल सेंटेंस, लेकिन स्टूडेंट जंबल सेंटेंस से ही सबसे डरता है। सबसे घटिया सेक्शन होता है। खाली अब मेरी बात 2 मिनट गौर से सुनना। देखो, जंबल सेंटेंस में वोकैबुलरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जंबल सेंटेंस में वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। जंबल सेंटेंस पैसेज बनाने के लिए ग्रामर का अच्छा होना चाहिए। क्लोज टेस्ट, पैसेज, जंबल सेंटेंस, इस समय वोकैबुलरी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पैसेज या जंबल सेंटेंस एक स्टोरी होता है, एक सेंटेंस होता है जो अलग अलग करके दिया रहता है, उस हिसाब से आप सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान सुनना। देखिए, जंबल सेंटेंस होता क्या है पहले समझ लीजिए। एक शॉर्ट स्टोरी रहेगा, कोई एक छोटी सी बात होती है या एक कोई बड़ी बात होगी, उसको ना
आगे पीछे तोड़ मरोड़ के दे दिया रहता है, आपको सही तरीके से अरेंज करना है। अब समझो यहां पे देखिए PQRS, और आजकल ऐसे भी आ रहा है PQRS के ऊपर S1 और नीचे में S2 लगा देगा, दोनों लगा देगा, ऐसे भी एक ही बात है। कभी ये PQRS देगा और कभी कल आपको PQRS के ऊपर एक और लाइन बढ़ा देगा S1 के नाम से, एक नीचे में लगा देगा S2 के नाम से, और भयंकर दिखेगा, बुर्बक बनाने वाली बात होती है। कोई दिक्कत नहीं, सब छोड़िए, देखिए तरीका समझिए। देखिए कभी भी स्टोरी की शुरुआत जो होगी या कोई सेंटेंस की शुरुआत होगी, वो होगी सेंटेंस की शुरुआत नाउन से या प्रोनाउन से, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो या तो नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन है और प्रोनाउन होगा। कभी सेंटेंस की शुरुआत देखिए यहां पे हाउएवर, यहां देखिए डिमांड एक नाउन है, सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो सकती है। देखिए यहां पे हाउएवर, हाउएवर जो है ना क्यू पार्ट, हाउएवर एक एडवर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत हेबे नहीं करेगा। देखिए यहां पे PQR दिस प्रोनाउन है, सेंटेंस की शुरुआत हो सकती थी दिस से, लेकिन अगर नाउन आ जाए तो सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से भी नहीं होगा। नाउन के बदले में ही तो प्रोनाउन आता है ना। राम इज अ बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, तो ही कौन है? राम। लेकिन अगर राम आ गया है तो ही की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन की तब जरूरत पड़ेगी, सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से तब हो सकती है अगर सेंटेंस में नाउन नहीं हो। लेकिन अगर नाउन है तो प्रोनाउन का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो नाउन सेंटेंस क्लास होगी। अब देखिए यहाँ पे द डिमांड, अब देखिए यहाँ पे एस वाला देखिए एटलीस्ट 2 लाख लोग, 2 लाख पीपल, यानी 2 लाख आदमी, देखिए नाउन है। अब आपको डाउट है कि इससे शुरुआत होगी कि इससे सेंटेंस की शुरुआत होगी ना। सिंपल तरीका है, सिंपल पढ़िए। द डिमांड फॉर फिश हैज इंक्रीज, आदमी पहले आएगा तब ना वो मछली की मांग बढ़ाएगा या डिमांड करेगा कोई बात। तो पहले यहाँ पे एटलीस्ट 2 लाख पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लैक ऑफ फॉर फिशिंग। द डिमांड देखिए अपने आप कनेक्ट हो गया, हटा दीजिए, सेंटेंस की शुरुआत एस से होगा, ऑप्शन नंबर ए। छपा माथा में कुछ नहीं है। अभी आप एक और देखिए, रुकिए, एक और मैं देता हूं, 2 रहता है 2, देखिए एक और देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, कुछ नहीं करना है, जो कह रहा हूं खाली देखो, खाली रूल पकड़ो। देखो आप देखो इफ यहां देखिए क्या है, इफ से सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती। रुक जाइएगा, कंडीशन है। सेंटेंस की इफ की शुरुआत कभी भी पैसेज या PQRS जो होता है ना, पैसेज तो सेंटेंस की शुरुआत होती है, इफ से सेंटेंस की शुरुआत नॉर्मली आप PQRS में मत करिए, क्योंकि वो कंडीशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे कोई बात हुई है। देखिए कंपटीशन है, अब मान लीजिए इफ की शुरुआत सेंटेंस के हो भी सकती है। अभी देखिए कंपटीशन नाउन है, तो कंपटीशन नाउन है तो सेंटेंस की शुरुआत नाउन से ना होगी। अभी रुक जाइए, सेंटेंस की शुरुआत ना होगी, क्योंकि यहां पे भी कंपटीशन है, तो यहां से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। द एसेंस ऑफ कंपटीशन, सेंटेंस की शुरुआत यहां से भी हो सकती है। देखिए अब सब में कंपटीशन सब में नाउन दिया हुआ है, यहां से सेंटेंस की शुरुआत हेबी नहीं करेगा, कंफर्म। तो अब सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, थोड़ा गौर से पढ़िए। देखिए कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कंपटीशन एनेबल्स दोज द एसेंस ऑफ कंपटीशन का रिजल्टेंट पार्ट है। देखिए ये लाइन तीनों कंपटीशन से है, लेकिन कोई भी चीज को बताओगे तो सिस्टम से, एक राजा था, उस राजा के पास 3 बीवियां थी, उसके पास 5 बच्चे थे, तो पहले एक राजा था, तो पहले कंपटीशन का डेफिनेशन दिया हुआ। देखो यहाँ पे कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कंपटीशन यही ना कि भाई आप भाग लेते हो कॉन्टेस्ट में, यानी सेंटेंस की शुरुआत 20 से होगी। आपको बढ़ना नहीं था, आंसर निकल गया। थोड़ा माथा लगा लीजिए, PQRS जंबल सेंटेंस में हल्का सा माथा लगा लीजिए। नाउन को देखिए, बाकी को छांट दीजिए। नाउन अगर आया हुआ है सेंटेंस की शुरुआत नाउन से होगी, नाउन नहीं हो तो सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से होगी। ठीक है, देखिए ये खेल का सीरीज है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200, 250, 300 रुपए का मेरा बैच है, सीना ठोक के कहता हूं, आप मैथ और इंग्लिश कितने भी कमजोर क्यों ना हो, माथा में छाप दूंगा। और मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया, CHSL, CGL, CPO, स्टेनो सब। तो CHSL स्टेनो में क्या है, आप दोनों में से कोई भी बैच ले, मान लीजिए आप प्रॉपरली स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो का भी मैंने इंग्लिश का टारगेट बैच बनाया, आप वो ले लीजिए। लेकिन अगर CHSL स्टेनो दोनों का कर रहे हैं तो CHSL वाला बैच लीजिएगा, क्योंकि CHSL मैंने थोड़ा डीप पढ़ाया, स्टेनो से थोड़ा अच्छा इसका लेवल है, भले उसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन CHSL थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो ये मेरा SSC CHSL का टारगेट बैच है, कंप्लीट इंग्लिश का, जो मात्र 299 रुपया मिलेगा आपको। बैच लिए और आप निश्चिंत हो जाइए, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मैंने क्लियर लिखा है, कुछ भी मत लीजिएगा। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा टीचर, बुर्बक बनाता हो सब। वो किताब कभी खरीदे होंगे तो देखिएगा आपके घर के किसी कोने में धूल चाट रही होगी, आप पलट के देखे भी नहीं होंगे, वो सब बुर्बक बनाता है। मैथ इंग्लिश को भारी मत बनाइए, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और ये सब समझने वाला सब्जेक्ट है। इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ इंग्लिश नहीं आता है, इसके रूल्स को पकड़ लीजिए। इंग्लिश में रूल्स है, अब मैथ में कॉन्सेप्ट है, गर्दा उड़ जाएगा। मात्र 299 का बैच है, बैच ले लिए, आप खाली सिस्टम से देख
देख लीजिएगा, जैसे मैंने पढ़ाया उसके अंदर सारा चीज सिस्टम से आपको मैंने पढ़ाया, अपने आप फोल्डर खुल जाएगा। मात्र 299 में मिलेगा। ऐसे ही मैथ का भी बैच है जो 299 का होगा, मात्र 600 रुपया में मैथ और इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे हर एक एग्जाम का टारगेट बैच है। एक लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला भी बैच है, जिसे आप बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं। ये तो टारगेट बैच है, अलग अलग बैच तो नहीं लेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि नहीं एक ही बैच में सारा इंग्लिश कवर हो जाए, चाहे किसी कोई भी फॉर्म भरे, तो ये मेरा एक इंग्लिश स्पेशल का बैच है। ऑल गवर्नमेंट और कंप्लीट बैच फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एक ही बैच में सारा इंग्लिश कंप्लीट करवा दिया हूं। एक बार लेंगे निश्चिंत हो जाएंगे, दोबारा कभी जन्म में बैच नहीं लेना पड़ेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, देखिए लिख दिया हूं यहाँ पे, लाइफ टाइम वैलिडिटी। दोबारा बैचें लेना पड़ेगा, इसलिए मैथ का भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो बैच ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप आपको एसएससी वाला फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये सीरीज। बूम्बा बूम सीरीज है, खेल खेल में माथा में छापूंगा। आपको आइडिया लग जाएगा, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और इस लेवल तक आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा क्लास। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।